है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं शिजा तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां कुदरा के यूएमएस जहानाबाद स्कूल में सिर्फ एक जर्जर कक्षा है और बच्चे खुले मैदान में पढ़ाई करने को मजबूर है। इसके साथ ही बात आगे करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां नए साल पर मतलूपुर स्थित अति प्राचीन बाबा खगेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ऐसी तमाम खबरों पे आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र में कंकाली मंदिर के पास स्थित यूएमएस जहानाबाद सरकारी स्कूल, जो एससी बच्चों के लिए चलाया जाता है, जर्जर हालत में है। विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक चलाने का अधिकार होने के बावजूद सिर्फ एक क्लासरूम है, जिसकी छत टूटी हुई है और दीवारें भी क्षतिग्रस्त है। इसी कारण 8 शिक्षक बच्चों को बाहर ग्राउंड में दरी बिछाकर पढ़ा रहे हैं। स्कूल की ये स्थिति सरकार और शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही को उजागर करती है। नाम बताइए। हमारा नाम पंकज कुमार, एससी जहानाबाद में पढ़ाते हैं, रहते हैं। इसमें लमसम बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, जिसमें कमरों की संख्या 1 है, एक ऑफिस है और एक जो रूम है बिल्कुल डैमेज है। कमरे का अभाव के चलते बच्चे जो है बिल्कुल जहाँ तहाँ बैठते रहते हैं। क्लास क्या यहाँ पर? यहाँ पर मात्र क्लास 1 है। 1 है, 1 से लेकर 8 तक क्लास है। और रूम 1 है। बच्चा के मतलब 1 से मतलब क्लास 8 तक है ना जी, मगर रूम 1 है। यहाँ पर पढ़ाई के लिए की एक व्यवस्था कुछ नहीं है। यानी आपका का नाम है ये? पढ़ाई होती है, हम लोग बाहर बच्चों को दरी बैठा कर वो पढ़ाते हैं। ये कौन सा जगह है? यह आपको हो गया रामलीला मैदान, कैमूर जिले में कुदरा। हाँ, कुदरा एससी जहानाबाद, यूएमएस जहानाबाद एससी। अपना परिचय बताइए। मैं कामेश्वर पाल। अच्छा, यहाँ जो है ये कौन सा स्कूल है, कहाँ जगह है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय जहानाबाद एससी कुदरा जी। और ये जो है आपको इस यहाँ पर जगह कम है। जगह के अभाव में यहाँ बिल्डिंग भी नहीं बन पा रहा है और बिल्डिंग के अभाव में बच्चे जो है और रूम का संख्या यहाँ केवल मात्र 1 ही है और एक ऑफिस है और एक रूम जो डैमेज है, टूटा हुआ है। और यहाँ बच्चों को जो है हम लोग जो रूम का मांग किए यहाँ पर, तो रूम का मांग करने के बाद यहाँ वहाँ से आदेश आया कि आप शिफ्ट चेंज कर दीजिए ताकि बच्चे बाहर बैठ करके पढ़ लेंगे। यहाँ क्या रूम है? यहाँ रूम 1 है और 1 एक है। ऑफिस है। कब से क्लास है? क्लास क्या है यहाँ पर? क्लास 1 से लेकर 8 तक है यहाँ पर। 1 से लेकर 8 है और रूम 1 है। हाँ, रूम 1 है। बच्चे कितने हैं लगभग? बच्चे कैमूर से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार चौबे की रिपोर्ट। मतलूपुर के प्राचीन और प्रसिद्ध बाबा खगेश्वर नाथ मंदिर में नए साल के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही मंदिर में बाबा खगेश्वर नाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे और नववर्ष की शुरुआत ईश्वर भक्ति के साथ की। मंदिर के प्रधान पुजारी राजन कुमार झा के अनुसार विशेष दर्शन पूजन और सुरक्षा, साफ सफाई तथा पूजा अर्चना की पूरी व्यवस्था की गई थी, जिससे दिन भर भक्तिमय माहौल बना रहा। लगभग 500 वर्ष पुराने इस मंदिर का शिवलिंग प्राचीन है और ये क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक आस्था केंद्र माना जाता है और नववर्ष पर उमड़ी भीड़ ने इसकी धार्मिकता का महत्व को फिर स्पष्ट किया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। नववर्ष के मौके पर सकरीमन गांव के चंद्रशेखर चौक स्थित ब्रह्म स्थान पर गुरुवार की संध्या संगीतमय झांकी और प्रस्तुतियों के साथ श्री राम विवाह महायज्ञ का आयोजन किया गया। इससे पहले बुधवार से 2 दिवसीय संगीतमय श्री राम नाम अष्टयाम चला, जिसमें कृत्रिम पोखर बनाकर पारंपरिक मटकोर कार्यक्रम हुआ और श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मिथिला संगीत के प्रसिद्ध कलाकार राम भरोस के नेतृत्व में महायज्ञ में श्री राम विवाह के प्रसंग, झांकी, संगीत और प्रसंग वाचन के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं, जिसे देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। ग्रामीणों ने बताया कि बीते 12 वर्षों से गांव में पुराने साल का समापन और नए साल का स्वागत ईश्वर भक्ति के साथ किया जाता रहा है और ऐसे आयोजन न केवल आध्यात्मिक वातावरण सुदृढ़ करते हैं, बल्कि सामाजिक एकता और सहयोग की भावना को भी मजबूत करते हैं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक तिवारी की रिपोर्ट। तरासी प्रखंड के पतरा गांव में रैयती जमीन पर रास्ता बनाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। रैयतों का आरोप है कि उनकी निजी जमीन में जबरन आवागमन कराया जा रहा है, जिससे फसलें नष्ट हो रही हैं और गांव में तनाव बढ़ रहा है। उनका कहना है कि पहले से ही झरहा घाट से दक्कनी स्थान तक सड़क और मनरेगा योजना के तहत वैकल्पिक मार्ग मौजूद है, इसलिए उनकी जमीन पर रास्ते की मांग अनुचित है।
रैयतों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जबरन आवागमन जारी रहा तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। हूँ आपका महेश प्रसाद। क्या मामला है? ये रेती जमीन मेरा है। अब हर जन जो है से इन लोग का भी वहाँ मकान तरहसी में भी है, सबका पक्का मकान है। शॉर्ट में यहाँ बस गए हुए हैं। इन लोग का निसार सर्वे में जो है सो उन लोग का भी है इस्लामुल हक के बगल से, और वहाँ भी हैं। इसके बावजूद में भी रेती ज़मीन में ज़बरदस्ती आना जाना कर दिए हैं, जो गेहूँ तेहूँ अभी पहले नहीं होता था, अभी हो रहा है। और नहीं देने के बाद जो है से इन लोग कहते हैं कि हम फंसा देंगे केस में, हरिजन एक्ट में, ये सब बात के ढेरों इन लोग दिलाते रहते हैं बराबर। कितना प्लॉट? यहाँ पर 10 एकड़ 33 फीट का जमीन का प्लॉट है, और रास्ता भी नहीं था पहले। खाता प्लॉट क्या है इसका? खाता है 57-2866। क्या मांग करना चाह रहे हैं? उन लोग कहते हैं कि हम लोग को शॉर्ट में रास्ता चाहिए, तो शॉर्ट में रास्ता कहाँ से हम दें? हम लोग को आवागमन के लिए कोई रास्ता है कि नहीं है? हाँ, उधर से रास्ता है, इस्लामुल हक के भाटा से भी रास्ता है, बना हुआ है, जो अभी तक ट्रक और बस उन लोग के दूरा पर आ जाएगा। जो सरकारी तब इन लोग क्यों इस रास्ता सरकारी का अमीन साहब भी आए हुए थे ब्लॉक से, वो देखे भी, उनको दिखा भी दिए थे। तब इन लोग इस रास्ता का उपयोग बाद क्यों करना? जबरदस्ती कहते हैं कि हमको शॉर्ट में हम लोग को रास्ता चाहिए। तो उन लोग को आवागमन के लिए पहले से कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। एक इस्लामुल हक के भाटा से उसे पिच रोड पर पकड़ लेंगे, जो मिसिर पतरा भगे चल जाएंगे तरह से। अब एक ऐसे भगे था, जो यही सेमर का गाछ है, उसी भगे वो आन लोग आते जाते थे। ये जमीन परती होने के चलते खुशकी रास्ता बना करके बाद जबरदस्ती रास्ता का मांग करते रहते हैं। मेरा नाम मंटू कुमार यादव है। क्यों यहाँ ग्रामीण एकजुट हुए हैं? हम लोग इस जमीन का रैयत हैं और इस जमीन में जबरदस्ती रास्ता बनाया जा रहा है। कौन लोग बना रहे रास्ता? यहाँ तरासी से आके बसे हुए कुछ हरिजन लोग हैं, रविदास जी लोग, उन सभी के द्वारा जबरदस्ती रास्ता का मांग किया जा रहा है। जबकि पहले से मनरेगा और पूर्व मंत्री स्वर्गीय मधु सिंह के द्वारा रोड बनाया जा चुका है। 2 रास्ता पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, उसके बावजूद भी जबरदस्ती रैयती जमीन में रास्ता मांगा जा रहा है। और हम सभी इसमें फसल लगाए हैं, किसान आदमी, तो इस फसल को बर्बाद इन लोग कर रहे हैं। और हम लोग आवेदन भी दिए हैं थाना में, ब्लॉक में। अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं किया जाता है तो हम सभी ग्रामीण रैयत मिलकर उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। उग्र आंदोलन करेंगे। हम यहाँ सुधीर यादव मेरा नाम है। वहाँ क्या हुए? तरासी पंचायत के उप मुखिया हुए हम। क्यों गोलबंद हुए? यहाँ पर सब जनता गोलबंद हुए इसलिए हुए हैं कि यहाँ का हरिजन लोग बसे हुए हैं। बोलिए। यहाँ पर हरिजन लोग बसे हुए हैं। रास्ता 2 को पहले मधु सिंह मंत्री भूमि सुधार थे, तो वहाँ पर मेरा घूनी जादव है, तो रास्ता बनाए हुए थे, वो रास्ता को बंद कर दिया गया है। और दूसरा रास्ता भी मनरेगा से बनाया गया है, वो चालू है, जो सीधे पुल पर, साहज पुल पर, तरासी पुल पर निकल जाता है। और तो वो रास्ता को कौन बंद किया है? वो रास्ता के सभी चिमनी भाटा लग गया है, बंद हो गया है चिमनी भाटा के चलते। तो भट्टा संचालक लोग बंद कर दिए हाँ, उस रास्ता भाटा को। संचालक लोग बंद कर दिया है, मिट्टी कोड़ दिया, बंद कर दिया है। तब इन लोग जो है रैयतों को रास्ता बना रहा यहाँ है। सब गरीब कोई बात जमीन खरीदा है, 5 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा, और उसको सब यहाँ परेशान कर रहा है इन लोग की। हर जन अपने फंसा देंगे तो ऐसे फंसा देंगे, तो उसे कर देंगे, तो वहाँ पहुँचा देंगे, जमीन जबरदस्ती दाब लेंगे। भी मानवे वाला आया था, वहाँ का नगमनी रजक जी हैं, अबू जर्दा हैं, गुरहा के हैं, वो सब आए थे। वहाँ पर बहुत धमकी भी उन लोग दे रहे थे, हम लोग भी मार में हैं, हम लोग को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, आप लोग को बर्बाद कर देंगे। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग हम कहना चाहते हैं कि यहाँ डीसी महोदय आके जांच करें। यहाँ सीओ कर्मचारी से नहीं कुछ कर रहे, आवेदन दिए अब तक कुछ नहीं हुआ, थाना पर भाड़े की दिए अब तक कुछ नहीं हुआ। मेरा घुरान कबाड़ दे रहा है सब, यहाँ जनता को घुरान कबाड़ दे रहा है सब, गोहम पुनल में सब हेल जा रहा है जबरदस्ती। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक स्थित राम मंदिर प्रांगण में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदूवादी नेता वैभव मिश्रा के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से आरती की और सैकड़ों हजारों उपस्थित लोगों के बीच 21 किलो लड्डू का वितरण कर खुशियां मनाई।
पूरे मंदिर परिसर में जय श्री राम के जय घोष से भक्तिमय वातावरण बना रहा। कार्यक्रम में अनिल कुमार, कुणाल श्रीवास्तव, अनमोल ठाकुर, साकेत, शुभम ठाकुर, विपुल कुमार, राकेश पटेल, शुभम कुमार, सुधांशु कुमार, सत्यम कुमार, सुंदरी देवी, अनीता कुमारी, सबिता कुमारी, विपिन कुमार, विजय कुमार सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। आयोजकों ने कहा कि ये वर्षगांठ सनातन संस्कृति और एकता का प्रतीक है और इसे हर वर्ष श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।